आश्रम में शिवलिंग है, जो शिवलिंग अयोध्या जाएगा। हम आपको बता दें कि भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तीर्थ नगरी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, और यहाँ से शिवलिंग का अयोध्या जाकर वहाँ पर स्थापित होगा। और स्थापित करने के लिए हम आज यहाँ जो पूरी जानकारी है और किस तरह से शिवलिंग यहाँ पर बना है और कहाँ कहाँ से लाया गया है, तो नजर निहाल आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी श्री 1008 श्री नर्मदानंद बापू जी हमारे साथ में, और पूरी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि शिवलिंग कैसे अयोध्या पहुँचेगा और कब इसकी स्थापना होगी और आज इसके यहाँ क्या क्या कार्यक्रम है। तो हम चर्चा करते हुए पूछते चले जाएंगे और गुरुजी से भी जानकारी लेंगे पूरी कि क्या है पूरा आयोजन। देख ये आज थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये है जो शिवलिंग जो भगवान श्री रामचंद्र के दरबार वहाँ पर मंदिर में जाकर इसकी स्थापना होगी, और स्थापना यहाँ से जो शिवलिंग पहुँचेगा और उस शिवलिंग की जो पूरी रूपरेखा जो बनाई गई है पूरा किस तरह से जाएगा। आज हमारे साथ में महामंडलेश्वर श्री नर्मदानंद जी महाराज जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। गुरुदेव, क्या शिवलिंग कैसे पहुँचेगा और कब जाएगा? वंदे मातरम, जय श्री राम। ये भगवती पुण्य सलीला माँ नर्मदा की गोद में से नर्मदा जो है ओंकारेश्वर क्षेत्र के निकट ही एक नरसिंह कुंड है, और नरसिंह कुंड में से ये भगवान का प्राकट्य हुआ है। हम जब ओंकारेश्वर राष्ट्र गौरव पद यात्रा लेकर के अयोध्या पहुँचे थे श्रीनगर से, उस समय माननीय चंपत राय जी से हमारी जब चर्चा हुई तो उनके मन में भाव आया, गुरुदेव हमारी इच्छा है कि नर्मदेश्वर भगवान श्री राम के मंदिर में हो, तो मेरी ऐसी भावना है कि आपके द्वारा वो नर्मदेश्वर हमको प्राप्त हो। मेरे मन में भाव आया कि भगवान के प्रति यदि इतना सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है तो क्यों न नर्मदेश्वर इतना दिव्य सुंदर शिवलिंग की खोज की जाए। और उस शिवलिंग की खोज के लिए हम लोग नौका के द्वारा जब गए, और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि 10-12 साल पहले किसी नाविक लोगों ने इसको नरसिंह कुंड से निकाल करके वहाँ रखा था, लेकिन फॉरेस्ट की भूमि होने के कारण उस भूमि से ये उठा नहीं पाए। तो हम लोगों ने जब फॉरेस्ट के अधिकारियों से बात करी कि इस प्रकार से ये नर्मदेश्वर भगवान अयोध्या जाएंगे, तो सभी लोगों ने भाव भक्ति के साथ में संयोग किया और फिर नर्मदेश्वर को निकाल करके आज जो दिव्य स्वरूप आपके सामने विद्यमान है, ये 18 अगस्त 2023 के दिन पुण्य सलीला माँ नर्मदा की गोद नजर निहाल आश्रम से श्रीधाम अयोध्या के लिए यात्रा प्रस्थान होगी। तो इस यात्रा में सनातन संस्कृति, हमारा जो आज वर्तमान परिवेश विश्व गुरु की ओर अग्रसर भारत हो रहा है, उस भारत भूमि को हम विश्व के पटल पर राम मंदिर के माध्यम से, और राम सनातन धर्म जो है संपूर्ण विश्व में जो संत है, हमारा ऋषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान है, तो यहाँ कृषि और ऋषि दोनों प्रधान है। जब भगवती पुण्य सलीला नर्मदा जी की गोद में द्रविड़ संस्कृति और आर्य संस्कृति, नर्मदा जी के उत्तर भाग में जो है आर्य संस्कृति है, जो अयोध्या आदि जो है सब आर्य है, भगवान श्री राम को आर्य कहा जाता था। और नर्मदा जी से दक्षिण भाग में जो है वो जो है द्रविड़ संस्कृति कहलाती है। तो अपितु ये दोनों संस्कृति को जोड़ने का कार्य करेगी, क्योंकि नर्मदा जी के दक्षिण तट से शिवलिंग अयोध्या जाएगा, तो यहाँ आर्य संस्कृति और द्रविड़ संस्कृति दोनों को मिलकर के इस भारत को अखंड, जैसे भगवान शंकराचार्य ने 4 दिशा में 4 मठ बना करके अखंड भारत की एक कल्पना करी थी, ऐसे हमारे भारत के समस्त संतों ने मिल करके एक भाव किया है। ये मैं अकेला नहीं, ये सब संतों का आशीर्वाद है कि उनकी कृपा से ये सौभाग्य नजर निहाल आश्रम को मिला है। उस यात्रा में सभी संत लोग साथ में रहेंगे। अतः ज़्यादा से ज़्यादा भारत भूमि के इस पटल मध्य प्रदेश हाड़ से शिवलिंग निकल के ओमकारेश्वर की ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनाम कामदम मोक्षदम चैव श्री ओमकाराय नमो नमः। ये ओमकार पर्वत यहाँ 3 पुरी है, ब्रह्मपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी। इन तीनों पुरी का ये क्षेत्र है ओमकार क्षेत्र। और ओमकार क्षेत्र से ऐसे में यदि मध्य प्रदेश की पावन भूमि से सरयू माँ के किनारे आंचल में बसे हुए अवध धाम में ये भगवान रामेश्वर के नाम से स्थापित होंगे, हम मध्य प्रदेश के सभी लोगों के लिए बड़ा गौरव महसूस होगा। हमारे ओंकारेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं, ये भी आपको 30 सेकंड के लिए। देखा आपने पूरी जानकारी दी बापूजी ने और बताया कि किस तरह से शिवलिंग, कहा जाता है कि नर्मदा से निकला हुआ हर कंकर संकर होता है,
और सीधा मतलब जो जहाँ भी शिवलिंगों की स्थापना होती है, मंदिर बनाया जाता है और शिवलिंगों की स्थापना की जाती है, वहाँ पर माँ नर्मदा के आंचल से जो शिवलिंग निकलते हैं उसी का होता होगा। और अयोध्या में जाके यहाँ से ये शिवलिंग स्थापित होगा, पूरा शिव परिवार स्थापित होगा, तो किस तरह पहुँचेगा और क्या क्या मतलब इसमें आपने जो पूरा बनवाया, बनवा के यहाँ पर साइड में रखा हुआ है, तो कैमरामैन को थोड़ा बताना चाहिए। देखिए, ये तो अद्भुत शिवलिंग है। इसमें भगवान शंकर जो है, नर्मदा का हर कंकर शंकर है। इस यात्रा को हमने ये भाव बनाया है कि जिस प्रकार से भगवान शालिग्राम नेपाल से अवध धाम में आते हैं और भव्य यात्रा के साथ आए हैं, ऐसी हमारे मन में भाव आए कि क्यों न जन जन तक ये संदेश पहुँचे कि जैसे राम शिलान्यास जो हुआ था और घर घर से शिला के लिए लोगों ने चंदा इकट्ठा करके कार्य किया, लेकिन इस वक्त किसी चंदा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपका तन और मन भगवान के चरणों में अर्पण करके इस यात्रा को बनाए हम। मध्य प्रदेश की पावन भूमि और इसके बाद में उत्तर प्रदेश, 2 प्रांतों में इसकी यात्रा जाएगी। यहाँ से पहली रात्रि विश्राम इंदौर होते हुए, सभा होते हुए उज्जैन रात्रि विश्राम है, फिर शाजापुर होते हुए रात्रि विश्राम बियावरा में है, फिर गुना होते हुए रात्रि विश्राम शिवपुरी में है, फिर झांसी होते हुए रात्रि विश्राम कानपुर में है, फिर लखनऊ होते हुए रात्रि विश्राम श्रीधाम अयोध्या में जाकर के इस यात्रा का समापन होगा। इसमें अधिक से अधिक लोग अपना तन मन से सहयोग करके, धन तो परमात्मा का दिया हुआ सबके पास है, लेकिन तन और मन भगवान के चरणों में अर्पण करें। इसी भाव से ये यात्रा 18 अगस्त को प्रारंभ होकर के और श्रीधाम अयोध्या 22 तारीख के दिन पहुंचेगी और 23 तारीख के दिन प्रातःकाल 9 बजे भगवान श्री राम के चरणों में ये शिवलिंग अर्पण किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान श्री राम के चरणों में शिवलिंग वहाँ जाकर स्थापित होगा। और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, भगवान के लिए जो यहाँ से शिवलिंग जाएगा, कितना अद्भुत और कितना अलौकिक शिवलिंग है, जो महाराज जी के प्रयासों से बनेगा और अब वहाँ जाके स्थापित होगा। तो ओंकारेश्वर क्षेत्र के लिए, आसपास के संत महात्मा साधु सन्यासियों के लिए, पंडित पुजारियों के लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ से शिवलिंग जाके वहाँ अयोध्या में जाके स्थापित होगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन आनंद वर्मा के साथ हरीश शर्मा, ओंकारेश्वर।